मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्होंने तुर्की यानी तुरानी, ईरानी, भारतीय मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा और अन्य सरदारों को मनसबदारों के रूप में अपनी सेवाओं में नियुक्त किया। मनसबदारी, मनसबदार का पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने की एक श्रेणी व्यवस्था थी। जात एक संख्यात्मक मूल्य था जो मनसबदार के पद और वेतन को परिभाषित करता था। उच्च जात का अर्थ था दरबार में अभिजात का ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा और बड़ा वेतन। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार रखने पड़ते थे। घुड़सवारों की शर्त को पूरा करने के पश्चात मनसबदार अपने सवारों के पंजीकरण और घोड़ों को दगवाने के पश्चात ही उन्हें वेतन देने के लिए धन मिलता था। एक मनसबदार अपना वेतन अपनी जागीर से एकत्रित राजस्व से प्राप्त करते थे। जागीरें एकता के समान होती थीं। मनसबदार मुक्तियों के समान न तो जागीरों पर रहते थे और न ही उनका प्रशासन चलाते थे। उन्हें केवल राजस्व संग्रह का ही अधिकार था। उनके सेवक उनके लिए ये राजस्व एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग पर शासन करते थे। अकबर का शासन 5,000 जात के पद वाले 29 मनसबदार थे। जागीरों का मूल्यांकन ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि जागीरों से प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो। औरंगजेब का शासन। जागीर से प्राप्त राजस्व प्रायः उसके लिए दी गई राशि से बहुत ही कम होता था। मनसबदारों की संख्या में 79 तक वृद्धि हो जाने से जागीरों का अभाव हो गया था। इसने जागीरदारों को जब तक जागीर उनके स्वामित्व में है, अधिकतम संभव राजस्व एकत्र करने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब अपने शासन के अंतिम वर्षों में इस शोषण को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। फलतः किसानों को बहुत कष्ट सहने पड़े।